नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसी महिला खिलाड़ी की जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 8 बार मेडल जीते, जिसकी कहानी किसी फिल्म या सपने से कम नहीं है। उसने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है जिसे दुनिया किस्मत कहती है, जिसने भारत का परचम पूरे विश्व में फैलाया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस धरती की सबसे दिलचस्प एथलीट्स में से एक है, जिसका नाम है एमसी मैरी कॉम या मैग्निफिसेंट मैरी, जिनका जन्म 1 मार्च 1983 को भारत के मणिपुर राज्य में चोरा चांदपुर जिले के कनकथाई गांव के एक गरीब किसान क्रिश्चियन परिवार में हुआ। पिता का नाम मांगते तोपा कोमा व माता का नाम मांगते अकोम कोमा है। बचपन से ही मेरी कॉम को बहुत संघर्ष करना पड़ा। छोटी उम्र में ही बहुत मेहनत करती थी। वे अपने माता पिता की मदद करने के लिए उनके साथ काम किया करती थी। मेरी का परिवार एक टाइम ही भरपेट खाना खा पाता था। पिताजी कभी कभी एक टाइम ही खाना खाते थे। मेरी गरीब परिवार के होने के बावजूद पढ़ाई की। मेरी कॉम के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे और न ही स्कूल ड्रेस या किताबें खरीदने के लिए। प्राथमिक शिक्षा लोकटक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से की। 9th और 10th की पढ़ाई आदिम जाति हाई स्कूल इम्फाल गई और 10th में फेल हो गई। फिर उन्होंने NIOS परीक्षा दी और अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। मेरी कॉम को शुरू से ही खेलना कूदना बहुत पसंद था। मेरी गांव की पहली लड़की थी जो फुटबॉल खेलती थी। एक लड़की लड़कों के साथ खेल रही, ये अच्छा नहीं लगता था लोगों को। मेरी का लोग मजाक बनाते थे। मेरी कॉम टेलीविज़न में मोहम्मद अली की मैच देखकर उनसे इंस्पायर हुई कि उन्हें पहचान कैसे मिली और उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरी। मेरी कॉम का आधा शरीर तो पहले ही बॉक्सिंग के लिए तैयार था, क्योंकि मेरी बचपन से ही माता पिता के साथ हाथ बटाना, बेल हाँकना, लकड़ियों के बंडल कंधे पर लाना, जाने या अनजाने में बॉक्सिंग के लिए तैयार हो रहा था शरीर। लगभग 15 साल की उम्र में बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू की। जब वे इम्फाल में पढ़ने के लिए आई थी, वे मेरी बॉक्सर कोच के पास चली गई। मेरी कॉम की ट्रेनिंग शुरू होती नारजात सिंह के द्वारा। मेरी के पास स्पोर्ट पर्सन की तरह ना तो सही डाइट ले पाती थी और ना ही रिसोर्सेज थे। अगर कुछ था तो कुछ करने का जज्बा। मेरी कॉम परिवार को सुखद जीवन देना चाहती थी। स्पोर्ट्स कोटे से ही अच्छी नौकरी लेकर अपने घर वालों को खुश करना चाहती थी, लेकिन उनको पता नहीं था रास्ते में कितने कांटे थे। उस समय बॉक्सिंग लड़कों का गेम था। विमेन बॉक्सिंग के बारे में इतना कोई जानता नहीं था, जिसकी वजह से मेरी कॉम अपनी सारी प्रैक्टिस लड़कों के साथ ही की। मेरी कॉम जब भी किसी लड़के को चुनौती देने जाती, लोग उन पर हंसते और लोग उन्हें नेपाली और पता नहीं क्या क्या कहते, लेकिन मेरी कॉम को ये आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। उन्हें बात जिंदगी में कुछ कर दिखाने का था, ये पता था। मेरी ने अपने करियर में अनेक उतार चढ़ाव देखे। मेरी को पता था कि उनके माता पिता बॉक्सिंग के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए मेरी कॉम ने सन 1998 से 2000 तक अपने घर में बिना बताए बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू की, क्योंकि मेरी के पिता कहते थे कि बॉक्सिंग से चेहरा बिगड़ जाएगा तो तुझसे शादी कौन करेगा। सन 2000 में जब मेरी ने विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मणिपुर में जीत हासिल की तो स्टेट लेवल पर, और मेरी ने पहला बॉक्सिंग का अवार्ड जीता, तब वहाँ के हर एक समाचार पत्र में उनकी जीत की खबर छपी। अखबार के माध्यम से मेरी की जीत की खबर उसके माता पिता तक पहुँची। पिता ने फिर बात करना बंद कर देते हैं। हालांकि बाद में मेरी ने पश्चिम बंगाल में आयोजित विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। इसके बाद पिता को सच्चाई का पता चलता है और मेरी से माफ़ी मांग लेते हैं। फिर एक साथ जीत को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद मेरी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती है और सन 2001 में मेरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना करियर शुरू किया। अमेरिका में आयोजित IBA विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 50 kg वेट कैटेगरी में भाग लिया और देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। तब मेरी की उम्र 18 साल थी। 2002 में तुर्की में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 2003 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार और 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 2003 में भारत में एशियन विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। मेरी कॉम जब अपने करियर के पीक पर थी तब वे मां बन गई। तब पूरी दुनिया को लगा मेरी कॉम नागम का तूफान ठंडा पड़ जाएगा। अब शायद मेरी कॉम को दोबारा खेलता नहीं देख पाएंगे या केले पर पहले जैसी बात नहीं रहेगी। ऐसा सोचने वाले लोगों में से कोई नहीं जानता था कि मेरी कॉम मां बनने के बाद दुगने जोश के साथ वापसी की। मेरी कॉम ने वापसी तो की, पर सिलेक्शन कमेटी ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। लेकिन मेरी कॉम को इन सब की आदत थी। जैसे तैसे सिलेक्शन में दाखिला तो ले लिया। अब उन्हें तैयार रहना था जो षड्यंत्र पूरी कमेटी रच रही थी ताकि मेरी कॉम जीत ना सके, क्योंकि कमेटी को लगता था कि एक बार मां बनने के बाद बॉक्सिंग जैसा गेम एक औरत नहीं खेल सकती। सिलेक्शन का मैच का मुकाबला अलग अलग चैंपियन के साथ खिलाया गया और ब्रेक का समय भी कम दिया गया, लेकिन मेरी कॉम को
मेरी होने से कौन रोक सकता था। मेरी कॉम हर मैच जीता और वो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हो गई। आगे 2006, 2008, 2009 और 2011 में गोल्ड अपने नाम किया। 2006 में खेल रत्न और 2008 में IBA द्वारा मैग्निफिसेंट मैरी का अवार्ड दिया। 2012 में मैरी कॉम ने लंदन में आयोजित ओलंपिक में मेडल जीता। मेरी पहली महिला बॉक्सर थी जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई और मेरी तीसरी भारतीय महिला है जिसने ओलंपिक में मेडल मिला। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज थी और 2018 में राष्ट्रमंडल के खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता। मेरी कॉम के जीवन पर आधारित एक हिंदी बायोपिक फिल्म मेरी कॉम 2014 में रिलीज हुई जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने उनका किरदार निभाया था। मेरी कॉम ने सभी 8 AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक हासिल किए। इसमें से 6 स्वर्ण, 12 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। मेरी कॉम 2016 में राज्यसभा सांसद बनी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप मेरी कॉम के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरी कॉम की बुक अनब्रेकेबल पढ़ सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ।